शिव की पूजा से प्रसन्न, अर्धनारीश्वर बन पूर्ण हुए। सिद्धि बुद्धि मोक्ष कृपा, भक्ति शक्ति वर प्रदान, पद्मासना महादेवी, नवदुर्गा अधिष्ठायिनी हुई। तो मुझे बस ऐसा लगता है कि ये जितने भी दैत्य महिषासुर है या रक्त बीज है, ये सभी दैत्य रूप में ज़रूर इस कथा में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके इस कथा में मौजूद होने का एक दूसरा भी एस्पेक्ट है, जो मुझे लगता है कि ये सिर्फ जिस तरह से हम कह रहे हैं कि हम एक निमित्त मात्र हैं और भगवान भी का एक निमित्त मैसेज हम सभी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, तो ये जितने भी दानव थे ये भी इस कथा में हैं ज़रूर नेगेटिव नकारात्मक बता रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो पर इनका कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होगा, मुझे लगता है कि इस कथा में माँ के साथ बिल्कुल कृष्णम, देखिए जैसे कि हमने कहा माँ दुर्गा का एक नाम है ललिता देवी। बिल्कुल, जो उसको ललिता देवी इसके लिए करते हैं जिसके लिए ये संपूर्ण सृष्टि एक लीला है, जो लीला रचती है, वो लीला रचती है, वो ललिता है। तो अब ललिता देवी या माँ दुर्गा देवी जब जब अवतार लेती हैं, जब जब उनका कोई उद्देश्य होता है, उसके पीछे एक गूढ़ रहस्य रहता है। उनके जैसे अभी हमने काव्य रूप में देखा, उनके नामों के पीछे एक कथा छुपी हुई है। एक उसी प्रकार ये दैत्य दानव भी अपना किरदार निभा रहे हैं। और जब हम मूवी देखते हैं उसमें नेगेटिव किरदार रहते हैं, तो वो हमें सिखाते कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, तो ये गलत बात है। उसी प्रकार जो ये दैत्य है, आप अगर ध्यान दें, ये सब महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, दे आर ऑल सिंबॉलिक, राइट। सो अब वो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें वो जो युद्ध होता है उससे हम क्या अच्छी बात समझ सकते हैं कि हम और आध्यात्मिक रास्ते पर और माँ दुर्गा की तरफ और बढ़ते जाएं अच्छे कदमों से, उसका मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए जैसे महिषासुर है, हम सभी जानते हैं महिष अर्थात भैंस, और वो भैंस से उत्पन्न हुआ, और हालांकि वो कई रूप बदल सकता था, वो हाथी घोड़ा कुछ भी बन सकता था, पर मुख्य रूप से वो भैंस के आकार में था। और भैंस जो है ये आलस, जड़ता और तमोगुण का प्रतीक है। आप अगर देखेंगे सड़कों पे आप चलिए, हॉर्न बजा रहे हैं तो भैंस हिलता नहीं है, वो अपनी जगह है, उसका प्रकृति में अपना स्थान है, वो उसी रूप में वहां बैठा हुआ है। उसी प्रकार भैंस जैसी बुद्धि का अर्थ है कि समझना ही नहीं, आगे नहीं बढ़ना, एक जड़ बुद्धि जैसी हो जाती है। तो ये तमोगुण जो है ये आपके विनाश का कारण होता है। उस समय आप नहीं समझते, आपको लगता है आप जड़ हैं, आप ठीक हैं, लेकिन जब आपकी ग्रोथ नहीं होती है तो आप विनाश की ओर ही जा रहे हैं। तो और वेदों का कथन है कि आलस्य से आत्मा का पतन होता है। तो महिषासुर से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य, तमोगुण का त्याग कर दे, नहीं तो विनाश निश्चित है। उसके बाद इसके बारे में मैं एक सडनली मुझे याद आया कि स्वामी ने एक ब्यूटीफुल कोट में स्वामी ने आलस्य से जुड़ी एक बात कही कि लेजीनेस इज रस्ट एंड डस्ट, रियलाइजेशन इज रेस्ट एंड बेस्ट। और ये सिर्फ हमारे स्वामी ही ऐसा कर सकते हैं कि जिस पे हम इतनी बड़ी चर्चा कर रहे हैं उनको 2 शब्दों में कैसे व्यक्त करना, और वो भी इस भाषा में कि सामने वाला समझ सके। तो इसी प्रकार रक्त बीज जो है, यदि आप देखिए कि रक्त से जब उसकी बूंदें गिरती थी एक और राक्षस पैदा हो जाता था, उत्पन्न हो जाता था। तो रक्त बीज इच्छाओं का प्रतीक है। हमारे अंदर की इच्छाएं इतनी रहती हैं, इतनी बढ़ती चली जाती हैं, जब तक आप एक इच्छा को पूर्ण करते हैं दूसरी उभरती है, फिर उसको आप पूरा करने के चक्कर में अपना सारा श्रम, सब कुछ एनर्जी आप उधर लगा देते हैं। तो रक्त बीज जो है वो इच्छा को दर्शाता है। और इस प्रकार जितनी ये इच्छाएं आती जाएंगी, आप उसी भवंडर में फंस जाते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। इसके लिए स्वामी कहते हैं सीलिंग ऑन डिजायर्स, इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। और इसके पश्चात आप देखिए धूम्रलोचन जैसे हैं, धूम्रलोचन के नाम में ही धूम्र शब्द है, अर्थात धुंधलापन। तो ये क्या है कि धुंधली से आपकी दृष्टि क्या होती है, आप साफ नहीं देख सकते। तो जब आपकी दृष्टि ही धुंधली है, आपको क्या दिखाई देगा? तो धूम्र लोचन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आप सत्य और असत्य के फर्क नहीं कर पाते हैं, उसका भेद नहीं देख पाते हैं।
और उसके साथ भी यही हुआ, उसने अपने मुख्य महिषासुर शुंभ निशुंभ का दूत बन के गया और उसका विनाश हुआ। और इसी के लिए स्वामी भी कहते हैं, सी नो इविल, सी ओनली व्हाट इज गुड। बुरा मत देखो, बुरा मत देखिए, अपनी दृष्टि को साफ रखिए, मन को साफ रखिए। उसके बाद देवी महात्म्य में 2 और किरदार आते हैं, चंड और मुंड। और आप कहीं भी देखिए ये हमेशा साथ साथ रहते हैं। और लेकिन इसके पीछे भी कारण है। हम उनको मामूली दैत्य समझते हैं, जो 2 भाई जा रहे हैं साथ साथ झगड़ा कर रहे हैं। बात यह है कि चंड और मुंड अज्ञान और अनुचित कर्म के प्रतीक हैं। बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जहां अज्ञान है वहां पे सही कर्म हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो अज्ञान और अनुचित कर्म जो है ये आपका पतन कर देते हैं, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हैं, आपने गलत जानकारी ली, उसको आप सत्य मान बैठे और उस पे आपने आचरण में, आपने एक्शन में डाल दिया, तो वो गलत ही होने वाला है। इसके लिए स्वामी कहते हैं कि देयर इज नो नीड फॉर गॉड टू पनिश यू फॉर योर एक्शंस, योर ओन एक्शन विल पनिश यू इन फ्यूचर। आपके बुरे कर्म ही आके जाके आपको शिक्षा मिल ही जाएगी, की जरूरत नहीं है, और आपके कर्म ही आपको दंड देंगे। और अगर आपकी सद्बुद्धि और भगवान की कृपा है तो आप जल्दी समझ जाएंगे। बिल्कुल, वो है भगवान की कृपा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार शुंभ निशुंभ है। शुंभ निशुंभ मद और लोभ को दर्शाते हैं। उसका मद, उसका अहंकार तो देखिए, वो माँ आदि शक्ति को एक मामूली स्त्री समझकर कहता है जाके उसे केश से पकड़कर लेकर आओ। तो मद और लोभ आपको ये सबसे बुरे हैं, बिकॉज आप इतने अहंकार में चूर हो गए हैं। आप चाहते हैं कि आप ही त्रिलोकाधिपति बन जाएं, ये हासिल कर ले, वो हासिल कर ले। और माँ दुर्गा वो कुछ भी सहन कर सकती है, लेकिन जब बात जड़ों की, जब जड़ आप इस धरा को जब अपवित्र करते हैं, इस तरह के दुर्गुण, जब इस तरह की क्वालिटीज से आप इस धरा को अपवित्र करते हैं, फिर माँ दुर्गा सहन नहीं कर सकती हैं। वो जड़ से ही, मूल से उखाड़ कर उन्हें फेंक देती हैं। तो इसलिए सौम्य रूप रौद्र रूप में परिवर्तित फिर हो जाता उनका है। जो सौम्य रूप है वो रौद्र रूप में परिवर्तित हो जाता है। वो आवश्यक हो जाता है। हाँ, और ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन थे तो वो राक्षस, लेकिन इन राक्षसों की किस्मत देखिए आप, कि स्वामी हमेशा बोलते बी इन गुड कंपनी। तो ये थे तो राक्षस, उनने अपने पूरे जन्म में इतने गंदे गंदे कर्म किए, लेकिन जब उनको माँ का सानिध्य प्राप्त हुआ, भले ही वो उनका वध कर रही थी, तो उनको एक रियलाइजेशन हुआ कि हाँ ये शक्ति है, मति बदल गई। और महिषासुर का उदाहरण ले लीजिए। हाँ। जैसे ही माँ उसका वध करने वाली थी, उसको अपना मृत्यु निकट आते हुए देखा उसने, तो उसने माँ से वरदान मांगा कि माँ मुझे अपनी सारी गलतियों के लिए आप क्षमा करो और मुझे आप वरदान दो कि जहाँ जहाँ आपकी पूजन होगी मेरा नाम भी आपके साथ में होगा। ये भी कृपा है। अंतिम समय में ऐसा ख्याल आना भी एक कृपा है। माँ ने उनके ऊपर कृपा भी की। हम लोग जहाँ भी माँ का फोटो देखते हैं उसके साथ महिषासुर होता है। बिल्कुल, महिषासुर मर्दनी करके स्त्रोत भी है पूरा, क्योंकि भाई दिव्य का तो एक टच, एक स्पर्श से ही हमारी जिंदगी बदल जाती है। तो राक्षसों का कहीं ना कहीं वो सौभाग्य था उनका। और क्योंकि हम लोग राक्षसों के वध के बारे में बात कर रहे हैं, नौ दुर्गा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से जुड़ी मुझे एक और रीति जो बहुत ही प्रचलित है, जिसे हम कुमकुम अर्चना कहते हैं, वो याद आती है। कि आप देखेंगे कि इन 9 दिनों में माँ की कुमकुम अर्चना करने की प्रथा है। और इसी को बढ़ावा देते हुए स्वामी की भी कुमकुम अर्चना की जाती थी। जो 40, 50, 60 के दशक के जो भक्त हैं वे बताते हैं कि भगवान ही जगत जननी है, देवी माँ है, तो उनकी कुमकुम अर्चना, पाद पूजा की जाती थी। तो इस यहाँ कथा ये है कि कुमकुम अर्चना क्यों करते हैं कि माँ इतने रौद्र रूप में रहती हैं, राक्षसों के विनाश में रहती हैं, कि माँ को लगता है अब एक भी राक्षस बचना नहीं चाहिए। तो माँ राक्षसों का अंत कर चुकी हैं, पर रौद्र रूप में है, और उन्हें शांत करने के लिए फिर देवगण सोचते हैं कि माँ के चरणों पर वो कुमकुम डाल देते हैं। वो रक्त के जैसे दिखता है, वो एक कारण है। हाँ बिल्कुल, कुमकुम का रंग क्योंकि लाल रंग का है, लाल रंग। तो माँ जैसे ही वह देखती हैं चरणों पे कुमकुम, तो वो सोचती है अच्छा मैंने सभी राक्षसों का अंत कर दिया है, और कहीं रक्त में सौम्य हो जाती है, सौम्य रूप धारण करती है। इससे जुड़ी मुझे एक और कथा याद आती है। कथा नहीं, वो सत्य हुआ था कि जब भी माँ दुर्गा रौद्र रूप में थी, उनको शांत कर पाना देवताओं के लिए भी असंभव हो रहा था, तभी वो तांडव में थी, महाकाली कालरात्रि रूप में थी, तो तभी
स्वयं भगवान शिव को आना पड़ा। बिल्कुल। और एक जगह मैंने ये बहुत सुंदर सी बात पढ़ी। देखिए, हम हमेशा सोचते हैं कि माँ काली की जीभ क्यों है बाहर। बचपन में हम नेचुरल क्यूरियोसिटी की वजह से पूछते हैं ना, माँ बाकी सब देवियां तो ठीक है, काली देवी क्यों जीभ बाहर है। तो बात ये आती है कि जब ही वो भगवान शिव, जब सब देवतागण से नहीं हो पा रहा था माँ को शांत करना, तभी स्वयं भगवान शिव आते हैं और वो जब रुद्र रूप के हैं वो नीचे आके लेट जाते हैं। जब वो लेट जाते हैं तभी तांडव नृत्य करते हुए माँ देवी उनका पैर गलती से शिवा को टच हो जाता है और वो तो पता, तो जो स्वाभाविक होता है जो हम भी करते हैं, तो हमारा भी नेचुरली एक जीभ बाहर आ जाती है। ये नेचुरल एक स्वाभाविक है आपके बॉडी लैंग्वेज का। तो वो करते करते तभी वो ऐसे कर देती है। तो वो भी एक बहुत है कि वो रियलाइज होती है मैं क्या कर रही हूँ, ये तो मुझसे गलती है। तो शिवा स्वयं है, सृष्टि के महादेव हैं ये। तो वो मुझे ये बात यहाँ याद आई। और दीदी क्योंकि दीदी आपने इस बारे में बात बताई कि काली का वो जो हम तस्वीरों में भी देखते हैं कि नीचे भगवान उनको शांत करने के लिए वो नीचे भगवान नीचे लेटे हैं और काली माँ का चरण और तो मैंने ये बड़ी अच्छी बात एक जगह पढ़ी थी और वो कहते हैं कि माँ काली का आप स्वरूप देखते हैं जहाँ भगवान नीचे हैं, माँ के चरण उनके छाती पर हैं, और दूसरी तरफ हम विष्णु जी और लक्ष्मी जी का स्वरूप देखते हैं जहाँ माँ लक्ष्मी बड़े प्रेम से चरण वंदना कर रही हैं। तो वो कहते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है जब माँ काली ऊपर है कि स्त्री डोमिनेंट है, हाँ, ऐसा नहीं है। और जब यहाँ चरण वंदना कर रहे हैं तो पुरुष डोमिनेंट, जबकि ये मुझे लगता है एक तालमेल की बात है। सही बात है, समत्वम की बात है। यहाँ समत्वम की बात हो रही है कि क्योंकि ये देखिए, ये जैसे कि हमारा वेदों का अद्वैत वेदांत ही मेन है कि एक ही परम ब्रह्म है। वही परम ब्रह्म पुरुष और प्रकृति रूप में आता है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पर के रूप में आते हैं और सरस्वती ज्ञानदायिनी उनकी पत्नी बन जाती हैं, लक्ष्मी विष्णु जी की हो जाती हैं। तो बेसिकली तत्व एक ही है, मूल तत्व एक ही है। हम सबको सही मार्ग पर लाने के लिए, हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो ये किरदार निभाते हैं, उस रूप में आ जाते हैं। और स्वामी कहते हैं मतलब कि जो, क्योंकि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, हाँ, तो गाड़ी के दो पहियों की तरह तो वो हाँ, तो वास्तव में तो हम सभी एक हैं, आत्म स्वरूप हैं। स्वामी हमेशा बुलाते भी हैं आत्म स्वरूप ला रहा, प्रेम स्वरूप ला रहा, आत्म स्वरूप ला रहा। क्योंकि हम शारदीय नवरात्रि की बात कर रहे हैं दीदी, तो कहीं कहीं हमें भगवान राम की भी एक कथा प्रचलित है। जब भगवान राम लंकापति रावण का वध करने जाते हैं, पर काफ़ी दिनों के युद्ध के बाद वध कर नहीं पाते हैं, तो वो भी भगवान राम को भी देवी की पूजा करनी पड़ी थी। तो उसके पीछे भी एक कथा है। हाँ, ये तुमने सही कहा। एक्चुअली आप देखेंगे कि वो बहुत प्रयास करने के बाद भी उनको समझ नहीं आ रहा था कि रावण को कैसे मारा जाए। तभी जैसे बताया कि भ्राता आते हैं, उनको बताते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण वो ये बताते हैं कि रावण को माँ दुर्गा देवी का रक्षा कवच प्राप्त था। उन्होंने माँ दुर्गा देवी की तपस्या की थी और माँ देवी ने उन्हें वरदान दिया था कि मेरी अनुमति के बिना तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो उन्होंने एक रक्षा कवच उसको एक दे दिया था वरदान स्वरूप। तो जब जैसे ही श्री राम को इस बात की पता चली तो उन्होंने माँ देवी की आराधना शुरू की। क्योंकि यहाँ देखिए, बात ये नहीं है कि एक पति अपनी पत्नी को लाने जा रहा है, यहाँ पे ये स्वार्थ वाली कहानी नहीं है, ये लोक कल्याण की कहानी है, ये धर्म की कहानी है। तो इस कारण जबकि श्री राम स्वयं पुरुषोत्तम है, वो स्वयं परब्रह्म है, लेकिन हमको बताने के लिए वो देवी दुर्गा की आराधना करते हैं। तो जब वो देवी दुर्गा की आराधना करती हैं, उसमें अनुष्ठान के लिए 108 कमलों की आवश्यकता होती है। तो 108 नील कमलों की आवश्यकता होती है, जो एक दुर्लभ स्थान पर ही पाया जाता है। तो इसके लिए वो हनुमान का आवाहन करते हैं, आइए हनुमान जी, और तत्क्षण हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, बोलिए प्रभु क्या सेवा करूं। तो वो उसको भेज देते हैं कमल लाने के लिए। तो जब ये हनुमान आते हैं, उनको कमल देते हैं, अनुष्ठान शुरू होता है। जैसे जैसे वो देखते हैं कि केवल 107 ही हैं, होने 108 चाहिए लेकिन 107 ही हैं, तभी श्री राम एक तो प्रभु की लीला ये तो वो प्रभु की लीला ही है। ऐसा नहीं है कि हनुमान जी भूल गए, उनसे गलती नहीं, ये सब एक नाट्य रचा गया है।
तो जब लेकिन अनुष्ठान में विघ्न नहीं पड़ना चाहिए। और वो हमको शिक्षा मिलती है कि जब आप कोई समर्पण भाव से आप कुछ भी संकल्प लेते हैं, वो संकल्प पूरा कीजिए, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। तो जब वो देखते हैं 107 है, एक और होना चाहिए, तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं अपने नेत्रों को ही आखिरी अनुष्ठान के रूप में, आखिरी नील कमल के रूप में माँ को अर्पित कर दूं। तो जैसे ही ये संकल्प आता है, वो निश्चय में परिवर्तन होता है, वो बाण उठाते हैं और अपनी आंख निकालने के लिए उसको रखते हैं। लेकिन तत्क्षण देवी माँ प्रकट हो जाती हैं और प्रसन्न होती हैं उनकी इस त्याग की भावना से। तो यहाँ पे एक त्याग का भाव भी है कि उस समय जब आपको संकल्प पूरा करना है, और श्री राम तो है ही है वचन, उनके में तो कहते ही है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो वो इस हिसाब से जब वो करते हैं, माँ उन्हें दर्शन देती हैं और कहती हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चूंकि ये लोक कल्याण के लिए है। रावण का वध तो निश्चित ही है, मैंने उसे वरदान रक्षा कवच में के रूप में दिया था, मैं ही उसे ले लेती हूँ वापस, और आप जाइए और उनका वध कीजिए। शायद इसीलिए अपन भगवान राम को कमल नयन बोलते हैं। ये वहीं से ये आया हो है। सही बात है, कमल नयन।